हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन को। ये परिवर्तन शुक्र का है, जो कि आप देख रहे थे कि अब शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त थे, कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु अब 2 नवंबर को इनका परिवर्तन होने जा रहा है। 2 नवंबर से ये स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर करना शुरू करेंगे और ये गोचर काल 26 नवंबर तक चलेगा। क्या प्रभाव देंगे? क्योंकि शुक्र आपके धन और सप्तम भाव का आधिपत्य रखते हुए और सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। और यहाँ पर जब इनका गोचर काल होगा तो पंच महापुरुष योग में से एक योग, जिसे कि मालव्य योग कहा जाता है, ये बड़ा ही दिव्य होता है इस संसारिक दृष्टिकोण से। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। और शुक्र सप्तम भाव में और भी ज्यादा बली हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि शुक्र का जो प्रभाव है ये और भी बढ़ जाता है यहाँ पर जब ये गोचर करते हैं। और शुक्र का ये गोचर काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नीच अवस्था को प्राप्त थे, अब मूल त्रिकोण राशि में आ चुके। वायु तत्वीय राशि में जल तत्वीय शुक्र का गोचर काल होगा और इस गोचर काल ये शीर्षोदय राशि है और शुक्र का जो फल है वो मध्यत्व में मिलता है। तो इसका भी कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। और चित्रा इत्यादि नक्षत्रों में इनका गोचर काल होगा तो इसका भी प्रभाव होगा। गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे तो ये सभी प्रभाव गुरु के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में, तो इन सभी में गोचर करेंगे। इनका भी प्रभाव यहाँ पर नक्षत्र के दृष्टिकोण से भी देखने को मिलेगा, चित्रा, विशाखा इत्यादि। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या फल हमें मिलेगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ये राहु के भी नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु से दृष्ट भी है, तो इसका भी प्रभाव देखने को हमें मिलने वाला है। शुक्र का यह गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, ये समझते हैं। शुक्र का यह गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा मौका व्यापारियों के लिए जिसमें व्यापार में असातीत वृद्धि, व्यापार में धन लाभ की स्थिति और व्यापार में नए नए आयाम देखने को मिलेंगे। व्यापार में एक ऐसा मौका जिसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। यदि आपका व्यापार मैनेज नहीं हो रहा था, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा था, तो ये अच्छा मौका है, जो कि आज के समय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एआई टूल हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी हैं जिनका लोग यूज करते हैं, तो इसका भी मौका देखने को मिलेगा। ये गोचर काल आपके लिए दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन सुखद होगा आपका। और यहाँ पर कुछ लोगों के नए रिश्तों की शुरुआत भी देखने को मिल सकती है। आपके अंदर इस समय अपने आप को सजना, संवरना, ये सब चीज़ें आपको और भी अच्छी लगेंगी। और इसके अलावा आपका मन साफ सुथरा चाहिए। आपके मन को, आपको बिल्कुल सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, है ना, स्वच्छता आएगी, सब चीज़ें व्यवस्थित हों ऐसी जो है, तो आप खुद भी लगेगा कि नहीं ये कर लिया जाए, यहाँ पड़ा है घर में, चलो जमा लेते हैं। ऑफिस में ऐसे सब इधर उधर बिखरा हुआ है, इसे बढ़िया से जमा लें, साफ कर दें, ऐसी भावनाएं।
और आपके सेविंग में भी वृद्धि होगी, अस्थाई धन में वृद्धि। चाहे वो अब आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एफडी का हो या आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में करते हो, ज्वेलरी में करते हो, या जैसे भी आप सेविंग करते हो अपना, तो आपके सेविंग में भी, बैंक बैलेंस में भी अब वृद्धि होगी और इससे बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपके घर परिवार में खुशी का माहौल इस समय देखने को मिलेगा और आपके वाणी से लोग बहुत प्रभावित होंगे। वाणी में कहीं ना कहीं आकर्षण देखने को मिलने वाला है। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके चेहरे में एक अच्छी आभा देखने को मिलेगी, यानी कि अब जिसे नॉर्मली हम कहें कि ग्लो देखने को मिलेगा, आपका चेहरा इस समय खिला खिला रहेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो साज सज्जा है या चेहरा कैसा दिख रहा है उसका प्रभाव, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा देखने में लग रहा है कि भाई वो दुखित है तो उसका चेहरा बता देता है, कोई खुश है तो उसका चेहरा बता देता है कि खुश है। तो चेहरे का बड़ा प्रभाव, तो इस समय आपका जो है तो शरीर, आपका जो आभा है या कहा जाए प्रभाव है, तो वो आकर्षण युक्त हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा है इस शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। मालव्य योग नामक राजयोग बन रहा है जो कि बहुत दिव्य है और इससे आपके धन संपत्ति और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि और इस तरह के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे और राहु से दृष्टि भी है, तो कई बार कुछ विषयों में भ्रम की स्थितियां, खासकर मैरिज लाइफ में भ्रम की स्थितियां, या व्यापार हो या अन्य क्षेत्र, खासकर व्यापार और मैरिज लाइफ में कई बार भ्रम की स्थितियां भी कुछ बन सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, आपको धैर्य के साथ सोच समझ के हर एक काम को करना है। और यहाँ पर अब आप देख ही रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका भी सपोर्ट आपको मिल ही रहा है। तो कई सारी स्थितियाँ हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय फल देने के लिए तैयार है। उनमें से शुक्र एक है, तो शुक्र का बड़ा अच्छा प्रभाव है। और जैसे हमने पहले समझा कि सबसे बड़ी बात कि ये नीचत्व से बाहर आ चुके हैं। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना और विपरीत का सम्मान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और अपने जीवन में स्वच्छता को, व्यवस्थित स्थितियों को ध्यान में रखना है। और माँ लक्ष्मी का खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो भी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।